नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कभी बारिश के मौसम में बैठकर चाय पी है, वो भी खिड़की के पास। बारिश की बूंदों को देखते हुए चाय पीना सुकून देता होगा ना, आनंद मिलता होगा। ऐसे ही आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक मुलाकात। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत सारा सुकून भर जाएगा, आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो किताब का नाम है एक मुलाकात और लिखा है दिलीप रंगवानी जी ने। तो आपको एक मुलाकात टाइटल से लग रहा होगा ये कोई नॉवेल होगा, हीरो हीरोइन मिले होंगे, उनमें कुछ प्यार मोहब्बत टाइप हुआ होगा एक मुलाकात में। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मुलाकात 12 कहानियों का एक संग्रह है। हर कहानी अपने आप में यूनिक है और सबसे बड़ी बात, सारी कहानियां एक ही इमोशन पर बेस्ड नहीं है। यानी एक स्टोरी और एक इमोशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग इमोशंस का कलेक्शन है ये किताब। तो अब कहानियों की बात आ ही गई है तो हम बता देते हैं कुछ कहानियों के बारे में, उनका टाइटल और उसमें क्या था। पहली कहानी है दूल्हा मिल गया। दूल्हा मिल गया से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। अच्छा, आपने बहुत बारी देखा होगा, मॉल जाते होंगे या एडवर्टीजमेंट का जमाना है, अब तो मोबाइल में हर वक्त एडवर्टीजमेंट दिखता ही रहता है। 50% ऑफ, 60% ऑफ, मोबाइल्स ऑन सेल, क्लॉथ्स ऑन सेल, ऐसा ही कुछ। लेकिन कभी आपने ये सोचा है या सुना है दूल्हा ऑन सेल? जी हाँ, दूल्हा ऑन सेल एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि पढ़कर लगेगा कि दूल्हा ऑन सेल कैसे हो सकता है। हम तो अभी तक कपड़े ऑन सेल या इस तरह के कोई सामान ऑन सेल इसी तरह का कुछ सुने ना, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही मुझे भी लगा था और ऐसा ही जो इस कहानी की जो नायिका है उसके पिताजी को भी लगा था। पर अब इसमें है क्या और या किस लिए लिखा गया है, ऐसा क्या इससे जाकर कुछ शिक्षा मिलती है, इसके लिए तो आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। अब हम पूरी कहानी बता देंगे तो मजा किस बात का। आप भी बारिश के मौसम में चाय के साथ किताब भी लेकर बैठिए, कहानी पढ़ेंगे तो और मजा आएगी। ऐसे ही और कुछ कहानियां हैं, जैसे बबलू और उसकी बुआ। हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारी बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जैसे कि दोस्तों के साथ होती है। कई बार होता है कि हमारे किसी रिश्तेदार के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें अक्सर बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी या दादा दादी जी होते हैं, क्योंकि वो हमें मार खाने से तो बचाते ही हैं। कई बार क्या होता है, वो हमें कहानियां सुनाते हैं या कुछ चीजें बताते हैं, या ऐसे ही हम जब गपशप करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कहते हमारे माता पिता की तरह चलो जाओ अपना काम करो, चलो जाओ हमें परेशान नहीं करो। वो सुनते हैं, हमें मार खाने से बचाते भी हैं, तो ऐसे में लगाव हो जाता है। ऐसे ही लगाव की कहानी है बबलू और उसके बुआ की। और ये तो 2 कहानियां हुई, ऐसे सोचिए 12 कहानियां हैं टोटल। 2 कहानियों में ही आपको सुनकर के मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी की 10 कहानियों में भी मजा आएगा। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जो लिखा होता है वो लिखा ही नहीं होता, सिर्फ उसको महसूस करने की जरूरत होती है। उसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपी होती है। ऐसे ही रंगवानी जी की सारी कहानियों में है एक कहानी, एक डीप मीनिंग, मीन्स एक शिक्षा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको लिख दिया गया है, उसको आप पढ़िए मत, उसको आप महसूस कीजिए, समझिए और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ऐसी ही एक कहानी है मेंटेलिटी। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं जाते हैं या फिर जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं या जो हमारे रिलेशन में होते हैं, कोई भी होता है, हम उन्हें जज करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार जज करते हैं और सबसे ज्यादा तो हम दूसरों को जज करते हैं, मतलब अपनी छोड़ करके दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, या वो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम उन्हें जज करते हैं। वैसे ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती, दोनों ही नहीं करनी चाहिए। हम बस एक बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जज करते हैं उनको। बट अपने पर जब आती है तो अब क्या हम जज करते हैं? तब हमें सब कुछ अचानक से सही कैसे लगने लगता है। तो इस पर भी एक कहानी लिखी गई, इसका नाम है मेंटेलिटी। और ये कहानी आप सबको ही पढ़नी चाहिए। ये मेंटेलिटी जो है ना, ये सबको ठीक रखनी चाहिए। अब जब टाइटल एक मुलाकात है तो एक मुलाकात के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। एक मुलाकात, जब कोई विदेशी अपने यहाँ आता है भारत में,
तो हम उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, क्या हम उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, स्पेशली जब कोई लेडी आती है वहां से, क्योंकि वहां का पहनावा अलग है। जब वो यहाँ पर किसी के सामने से गुजरती हैं, स्पेशली लड़कों के सामने से या लड़कियों के सामने से ही, क्या कोई टिप्पणी करते हैं हम? क्या हम उन्हें जज करने की कोशिश करते हैं, या हम कुछ उन्हें गलत सलत बोलते हैं, या हम उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं? तो ऐसी चीजें ठीक नहीं है। इस चीज पर ही ये कहानी है, एक मुलाकात। इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे कि अगर कोई विदेशी लड़की या विदेशी लड़का कोई हमारे देश में आ रहा है, हम उसके साथ जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो वापस जाकर वहां पर वही बताएगा कि हम वहाँ उस देश में गए थे, वहाँ के लोगों ने हमें ऐसा ट्रीट किया है। अगर हम किसी स्थान को देखने जा रहे हैं तो उन्होंने हमें गलत बताया है, उन्होंने हमें भद्दी भद्दी टिप्पणियां की हैं हमारे ऊपर, क्या क्या इमेज रहेगी हमारी उस देश में। तो इस चीज को ही लेकर एक मुलाकात है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लास्ट में जाकर के बहुत ही अच्छा मोरल मिलता है। आप इसको जरूर पढ़िए, आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो 12 की 12 कहानियां हैं वो सभी लोग पढ़ सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, बच्चे से लेकर के बड़े तक। और कहानी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है। सब पर कहानी तो बता ही चुके, सब अच्छी है, चाहे वो बबलू और उसकी बुआ हो, एक मुलाकात हो, या दूल्हा मिल गया, कट योर ईगो, बहुत ही अच्छी कहानी है। कट योर ईगो, इसमें तो एक लाइन भी लिखी गई है अच्छी सी कि ईगो में रिश्ते रूखे सूखे होकर खिसने लगते हैं और बाद में टूट जाते हैं। सही बात है, कई बारी रिश्ते तो सिर्फ ईगो की वजह से टूट जाते हैं। जब कहानियां खत्म हो गई हैं उसके बाद लेखक ने इन कहानियों के पीछे के बीज और विचार लिखे हैं। सही बताऊं तो मुझे वो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि लास्ट में ये लिखना चाहिए, जो लोग ऐसे छोटी छोटी कहानियों का संकलन लिखते हैं वो लिखना चाहिए, आखिर उनके मन में ऐसे आया कैसे। और कहानी की जो भाषा शैली ही वो बहुत ही साधारण सी, एकदम साधारण है। अगर आप अभी जस्ट किताब पढ़ना शुरू ही किए हैं तो भी आप पढ़ेंगे। किताब बहुत छोटी सी है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो आप पढ़िए इसको। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में पूरी किताब पढ़ डालिए। कहानी 2-3 पेज की, 4 पेज की तो खत्म ही हो जाएगी थोड़े से वक्त में, 10 मिनट 15 मिनट में। तो बेसिकली मेरा यही कहने का मतलब है, मुझे ये किताब बहुत पसंद आई और आपको भी पसंद आएगी। आप पढ़िए, किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।